कौन किससे डरता है, कौन किससे नहीं डरता है, किसको किसका नाम प्यारा है, किसको किसका नाम प्यारा नहीं है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। रही बात कि जिसको बाबा साहब के विषय में नॉलेज नहीं हो, एक्चुअली बाबा साहब भारत में जब रहना है, जय भीम कहना है। अरे ना बाइबिल ना गीता ना कुरान से चलता है। भारत मेरा भारत, भारत मेरा बाबा के संविधान प्रकाश से दीवाना चलता जो है वो गाना का तो समझ रखते ही हैं, साथ साथ राजनीति के भी बहुत बेहतर समझ रखते हैं, जिससे कारण वो तमाम घटना को लेकर सामने आते हैं इसमें मैंने दर्शकों एक को। शेर पढ़ा था, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ, अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं। बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनके परिवार के सभी लोग मर गए, है ना। तो उनके लिए मैंने एक लाइन लिखा है लास्ट में कि जेकर सब केहू मर गईल अब के रोई मोदी जी, ओकरा खातिर अब मुआवजा का होई मोदी जी। मैं राजगीर के कन्वेंशन हॉल में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसपी के 3 दिवसीय कैडर क्लास चल रहा है और मेरे साथ हैं बिरहा का सुपरस्टार गायक ओम प्रकाश दीवाना जी। जैसा कि आपका गीत आता है, हर एक लेटेस्ट घटना हो, भोजपुरी में कोई इस मुद्दा को नहीं उठाता है, लेकिन आप एक मिशन के भी गीत गाते हैं, बाबा साहब से रिलेटेड भी गीत गाते हैं और घटना होता है उससे सबसे पहले देखते हैं कि आपका ही गीत आता है। तो बाकी सब गायक एक ही जो लोकगीत पे रह जाते हैं और आप जो है वो सारा मुद्दा को लेकर गाते हैं, ऐसा क्यों एज ए सिंगर? सबसे पहले तो आपके चैनल देखने वाले सभी ऑडियंस को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद आपका देना चाहूँगा कि आप मुझे इस लायक समझे। जी जी जी। एक ही स्वर में आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, अगर क्वेश्चन सीरियली करें तो आपके क्वेश्चनों का मैं बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाऊँ। मेरा सवाल ये है कि बाकी जो सिंगर हैं वो लोकगीत में अटक जाते हैं, आप जो हैं मिशन से भी गीत गाते हैं। पहले मिशन गीत गाने का सबसे पहले उद्देश्य क्या है? देखिए मिशन क्या है, पहले तो मिशन को समझने का उद्देश्य हमारे ऑडियंस को और ख़ास तौर से भारतवासी को, भारत के लोगों को कि मिशन है क्या। और जैसे कभी आपने प्रशिक्षण शिविर में सुन रहा था, गौतम सर को सब लोग सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का पीसी साहब इनको फ़ोन करना था, बहुजन समाज पार्टी का एक मिशन है सामाजिक परिवर्तन। तो इस मिशन को समझना होगा, चूँकि समाज में जो खाइयाँ हैं, समाज में जो ऊँच नीच की भावना है, समाज में अमीरी गरीबी का भावना है, यही चीज़ मुझे प्रेरित करता है कि एक्चुअली भारत की स्थिति और परिस्थिति और भारत की दशा ऐसी हो कि भारत के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग एक लेवल में बैठ सकें। यही मिशन है और यही चीज़ हमें मिशन गाने को उत्प्रेरित करता है कि मानव मानव एक समान है, इसलिए सबकी समानता बराबर होनी चाहिए। बड़े-बड़े सुपरस्टार बाबा साहब को नाम लेने से डरते हैं, जबकि आप बाबा साहब के बहुत सारे अनगिनत ऐसे गाना गाए हैं कि मार्केट में तहलका मचाती है, धूम मचाती है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं लगा कि हमारे ऑडियंस जो है वो भाग जाएँगे हमसे? कौन किससे डरता है, कौन किससे नहीं डरता है, किसको किसका नाम प्यारा है, किसको किसका नाम प्यारा नहीं है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। रही बात कि जिसको बाबा साहब के विषय में नॉलेज नहीं हो, एक्चुअली बाबा साहब से डरता है। लेकिन बाबा साहब को एक बात, जो भी किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, कितना हो बड़े सिंगर हो, कितना हो बड़े सुपरस्टार्स हों, अगर बाबा साहब को एक बार जिसने पढ़ लिया, वो बाबा साहब से डरेगा नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व न्यौछावर बाबा साहब के चरणों में कर देगा। कभी डर नहीं लगता है कि हमारा ऑडियंस हमसे आते हैं। कुछ लोग भागते हैं तो कुछ लोग हाँ, आते हैं? एक्चुअली जिनको बाबा साहब के विषय में नहीं है, तो बाबा साहब के विषय में गाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, इसे नहीं सुनना चाहिए। लेकिन जो लोग बाबा साहब के विषय में जानते हैं, तो वो लोग सुनते हैं, तो वो लोग जुड़ते हैं। 2 लोग कटते हैं, तो 4 लोग जुड़ते हैं। मेरा सवाल एक और है कि जिस तरह से कोई भी लेटेस्ट घटना होता है, देशव्यापी जिसका असर होता है, उसपे सबसे पहले आपका ही जो उसका गाना के रूप में विवरण होता है, आप लेके आते हैं। हाँ, देश में जो भी घटनाएँ होती हैं, सबसे पहले तो नहीं कहूँगा, चूँकि सबसे पहले मैं नहीं गाता, सबसे बाद में गाता हूँ। सबसे पहले गाने वाले बहुत पैदा हो गए हैं। नहीं, तो इस घटना को लेकर के हाँ, मैं बात घटना को लेकर के भी बहुत लोग गाते हैं। हो सकता है आप तक उनकी आवाज़ ना पहुँचती हो। तो यही रीज़न होता है कि बहुत जल्दी गाने के प्रयास में लोग, जो ऑडियंस को चाहिए, जो घटना की सच्चाई होती है, जो घटना का मूल कारण होता है, उसे लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जब भी मैं जो चीज़ गाता हूँ, तो घटना के मूल कारणों का, उसका राजनैतिक कारण क्या रहा, उसका सामाजिक कारण क्या रहा, उसका आर्थिक स्थिति क्या, उसकी आर्थिक स्थिति क्या रही, समाज पे उसका असर क्या रहा, जब इन चीज़ों का मैं अध्ययन करता हूँ, तो भली-भाँति उसको गाता हूँ। जैसा कि अभी मैंने 1 महीना बाद
पूरे 1 महीना 2 दिन बाद मैंने आज रिलीज़ किया है उड़ीसा बालासोर रेलखंड। इसी के लेकर के मैं बातचीत कर रहा था कि जैसे ओम प्रकाश दीवाना जो है वो गाना का तो समझ रखते ही हैं, साथ-साथ राजनीति के भी बहुत बेहतर समझ रखते हैं, जिससे कारण वो तमाम घटना को लेकर सामने आते हैं दर्शकों को। बिल्कुल, देश का जो राजनैतिक परिवेश, राजनैतिक परिस्थिति, जैसा कि मैंने बालासोर में क्लियर किया है कि वहाँ के चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने 9 फरवरी 2023 को रेलवे केंद्र बोर्ड को एक लेटर लिखा कि पूर्वी उत्तर रेल का जो क्या बोलते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम है, गड़बड़ है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और नहीं विशेष ध्यान देने का नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी घटना हुई, है ना। और जो भी क्षति हुई है अपूर्णीय क्षति हुई है। उसमें मैंने लास्ट में एक सवाल भी किया है कि जेकर सब केहू मर गई अब के रोई मोदी जी। धुन में नहीं, धुन में तो लेवल अलग होता है, लेवल अलग है, मैं सब शब्दों में बोल दे रहा हूँ। अच्छा, बता दीजिए। जैसा कि कोई भी घटना होता है देश में, सादर जमीन देश में कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत सरकार का मुआवजा होता है प्रलोभन के तौर पे। पता नहीं मुआवजा कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, इस बिरहा में आप लोग सुनेंगे तो मैं मुआवजा को भी क्लियर किया हूँ कि सरकार मुआवजा कहाँ तय करती है और वह मुआवजा ज़मीनी स्तर पे कितना लागू होता है, कहाँ तक पहुँचता है, परिजनों को मिलता है कि नहीं मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसमें प्रूफ भी मैंने किया है कि परिजनों तक मुआवजा लगभग 90% नहीं पहुँचता है, 10% लोगों तक पहुँचता है। तो उसमें मैंने सवाल किया है कि ठीक है, एक बार जो लोग जीवित हैं, जिनके परिवार में कोई ना कोई जीवित है तो उनको मुआवजा काम आ जाता है, लेकिन जिस परिवार में उस रेल दुर्घटना में बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनके परिवार के सभी लोग मर गए, है ना। तो उनके लिए मैंने एक लाइन लिखा है लास्ट में कि जेकर सब केहू मर गईल अब के रोई मोदी जी, ओकरा खातिर अब मुआवजा का होई मोदी जी। ओम प्रकाश दीवाना जो जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में गाना के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं, क्या भविष्य में आने वाले समय में राजनीति में आ सकते हैं? देखिए, राजनीति में आने का कोई औचित्य ये नहीं है कि हाँ आप राजनीति में रहिए तभी ये राजनीतिक समझ हो, है ना। रही बात कि अगर हम गाते हुए बजाते हुए भी अगर राजनीतिक बात करते हैं तब तो लोग तब पर भी तो लोग मुझे राजनीतिक कहते हैं। लेकिन लोगों को होता है कि मैं एमएलए एमपी बनूँ ताकि फुल टाइम जो है वो लोगों का दूँ, चाहे फुल टाइम ना होकर कि जितना भी हमारे गाना बजाने से समय निकले अपने लोगों को। देखिए, सवाल क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम राजनैतिक क्षेत्र में आए, एमपी एमएलए बने तो ही अपने समाज की बात करूं। अगर इतना ही होता तो फिर मैं बिरहा में बात नहीं करता, गाने के माध्यम से बात नहीं करता। मैं उस टाइम का वेट करता कि चलो, क्योंकि बहुत सारे सिंगर हैं जिनको सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों से लेना देना नहीं होता, एक चुनाव में आते हैं, जीतते हैं और जीतने के बाद भी उनको सामाजिक चीज़ों से लेना देना नहीं होता है। तो सवाल ये है कि चाहे हम राजनीति में रहें या न रहें, किसी भी क्षेत्र में हैं, समाज की बात करते हैं, करते रहेंगे। अगर ऑडियंस की इच्छा होगी कि नहीं आप फुल टाइम राजनीतिक क्षेत्र में आए तो उसे भी आजमाया जाएगा। कोई एक फेमस सॉन्ग सुना दीजिए जैसे हमारे दर्शकों, जैसे चले ना मोबाइल सिम के बिना कैसे, कोई गाना। हाँ, इस गीत को मैंने गाया था और बहुत आप लोगों ने इसे सुना भी और लोगों ने बहुत वायरल किया। एक्चुअली क्या है कि मिशन गीत के नाम पे अभी तक इस गीत से बड़ी कोई गीत नहीं हुई। लगभग धीरे धीरे 20 मिलियन होने वाला है व्यू इस गाने का। इसमें मैंने एक शेर पढ़ा था, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ, अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपका सवाल ज़हन में है कि आपने कहा कि आप बाबा साहब का नाम लेने से डरते नहीं। हाँ जी, बहुत सारे लोग डरते हैं। जब मैंने शेर लिखा कि अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ, जब दुनिया में एकलौता एक अंबेडकर हुए तो उस एकलौता एक अंबेडकर नाम लेने से मुझे डर क्यों डर, इसी संदर्भ में मैंने गाया था, जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना वैसे भारत ना चलेगा बाबा भीम के। तो सर हमारे लिए बहुत मैंने ऑडियंस के लिए, अरे जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जैसे चलती मोबाइल नहीं सिम के बिना, जय भीम वैसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना, वैसे भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना। अभी हाल में एक लेटेस्ट गाना मैंने गाया है, लोग पसंद कर रहे हैं कि भारत में जब रहना है जय भीम कहना है, अरे ना बाइबिल ना गीता
ना कुरान से चलता है क्या बात है। भारत, मेरा भारत, भारत मेरा बाबा के संविधान से चलता है। शायद आपको भी याद है ये गीत। तो जब जो देश जिस महापुरुष के संविधान से चलता है, उस महापुरुष के नाम लेने से हम कैसे डर जाएं। चलिए, आपको हमारे हमसे आप हमसे बात की इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल के बात बहुत किए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने सभी ऑडियंस को दिल से सादर जय भीम। तो इस वक्त मेरे साथ है बिरहा के सुपरस्टार जो है वो ओम प्रकाश दीवाना जी, जिसके गीत के माध्यम से न कि अपने समाज में, बल्कि जो बाबा साहब को पसंद नहीं करते थे वो भी मुरीद हो गए गाना को सुनने के लिए, ओम प्रकाश दीवाना को सुनने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।